आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो शॉर्ट फॉर्म हॉरर फिक्शन का एक बहुत ही डरावना नमूना है। ये कहानी है हिमाचल की वादियों में छिपे एक खौफनाक राज की, एक ऐसा राज जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी की गहराइयों में। तो कहानी की शुरुआत होती है राघव से। सोचिए, आधी रात का वक्त है और वो एक मंदिर के ठीक सामने खड़ा है और उसकी सांसें बिल्कुल थमी हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक काली परछाई ठीक सामने से उसे घूर रही है। यहीं से पहली ही लाइन से डर का वो माहौल बनना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर उस परछाई में ऐसा क्या था जिसने राघव को इतना डरा दिया। कहानी का जो पहला सीन है ना, वो इसी सवाल का जवाब है। उस परछाई की सबसे खौफनाक चीज वो थीं उसकी आंखें। वो कोई नॉर्मल आंखें नहीं थी, वो तो जैसे लाल अंगारों की तरह धधक रही थीं। ये साफ साफ इशारा था कि सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। सिर्फ ये एक छोटी सी डिटेल और कहानी का माहौल देखिए कितना भयानक हो जाता है। और फिर अचानक उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है, ढोल की एक बहुत गहरी और परेशान कर देने वाली थाप। हर एक बीट के साथ ऐसा लगता है जैसे खतरा और करीब आ रहा है। ढम ढम ढम। तो ये जो ढोल की आवाज थी, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक तरह का जादू था, एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे राघव के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर रही थी। जैसे ही ढोल की आवाज गूंजती है, राघव के पैर अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोचिए, वो रुकने की पूरी ताकत लगा रहा है, पर उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो बस एक कठपुतली की तरह उस अनदेखी ताकत की तरफ खिंचता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके कानों में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। कोई उसे बुला रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी डिटेल है। आवाज कहती है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम मतलब राघव का सामना किसी एक से नहीं बल्कि कई सारी अनदेखी ताकतों से हो रहा है। अब राघव मदद के लिए चिल्लाता है तो एक और भयानक चीज होती है। उसकी अपनी ही चीख उसे वापस सुनाई देती है, जैसे कोई और उसकी नकल उतार रहा हो। ये एक इशारा है कि वो जिस हकीकत में है, अब वो हकीकत नहीं रही, उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे जो नजर आता है वही इस कहानी का सबसे घिनौना सच है। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। तो मंदिर के पास जमीन पर उसे खून से भरी एक थाली दिखती है, और उस थाली में जो था वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इंसान की उंगलियां, बाल और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े। ये साफ दिखाता है कि वो शक्ति कितनी हिंसक और शैतानी है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। डर का जो असली सोर्स है, वो ढोल वाला, आखिरकार राघव के सामने आ ही जाता है। वो ढोल वाला राघव के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा एकदम धुंधला है, मतलब देखा नहीं जा सकता। लेकिन उसकी आंखें, अरे वो आंखें तो बिल्कुल वैसी ही हैं, जलते हुए अंगारों की तरह लाल। और फिर वो अपनी भयानक बात कहता है। वो बताता है कि जो भी इस जगह पर सो जाता है वो उसका हो जाता है, उसका शिकार। और अब राघव उसका अगला शिकार है। ये वो पल है जहां ऐसा लगता है कि बचने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। जैसे ही ढोल वाला ये दावा करता है, वो जोर से ढोल पर थाप मारता है, और ठीक उसी पल एक बर्फीली हवा का झोंका सीधा राघव की छाती से टकराता है। ये एक सुपरनैचुरल अटैक की शुरुआत थी। राघव को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी जान को, उसकी रूह को उसके जिस्म से बाहर खींच रहा हो। ये कहानी का शायद सबसे बेबसी वाला और खौफनाक पल है, जहां लगता है कि बस अब अंत आ गया। और कहानी बस यहीं एक अधूरे और भयानक मोड़ पर खत्म हो जाती है। क्या होगा राघव का? क्या वो बच पाएगा या वो भी उस ढोल वाले का एक और शिकार बन जाएगा? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। और शायद यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है कि असली खौफ तो उस सवाल में छिपा है जिसका जवाब कभी मिलता ही नहीं।